धार्मिक रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के बाद आज देश भर में बड़े धूम से मनाया जा रहा है ईद उल फित्र का त्योहार। कल चांद का दीदार होते ही रोजेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद देनी शुरू कर दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। ओडिशा समेत देश भर में आज कई शहरों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में शनिवार सुबह 8 बजे पूजा की गई। दोपहर 2:30 बजे पुरी से भव्य रथ यात्रा शुरू हुई। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में 19 साल के बाद आज मूर्तियों को बदला गया। ये मूर्तियां नीम के पेड़ की लकड़ी से बनाई गई हैं। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि को मशहूर जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। पुरी की रथ यात्रा 29 जुलाई को खत्म होगी। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की नवकलेवर रथ यात्रा के दौरान भगदड़ के दौरान 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 14 लोग जख्मी हो गए हैं। मरने वालों में 65 साल की महिला विजयलक्ष्मी मोहंती भी शामिल हैं। मोहंती भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के दौरान ही नीचे गिर गई थी। घायलों को कटक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ईद के मौके पर भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने पिछले 12 घंटे में दूसरी बार पुंछ सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में कई भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना ने कल रात 9:25 पर भारतीय चौकियों पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी और ये सिलसिला रात 11:45 तक चलता रहा। सीमा पार से हुई अकारण गोलीबारी का सेना ने करारा जवाब दिया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने शनिवार को विश्वास जताया है कि यदि भारत में विकास आधारित नीतियां जारी रहीं तो इसकी अर्थव्यवस्था अगले 15 साल या उससे भी कम समय में 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में गुरुवार की रात 11वीं की छात्रा को 2 युवकों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। इलाके के 2 युवकों ने लड़की को चाकुओं से गोद डाला। बेटों की इस करतूत में उनकी मां भी शामिल थी। मरने वाली लड़की का नाम मीनाक्षी है, जो 19 साल की थी। जयप्रकाश उर्फ सन्नी और उसका भाई इलू और उनकी मां शशि, तीनों ने लड़की को घेर कर उसे सरेआम चाकुओं से कत्ल कर डाला। सरेआम हुई इस हत्या को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। चीन की आधिकारिक मीडिया ने आज अपनी खबर में कहा है कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सुरक्षा बलों को बताकर नियंत्रण रेखा पर जिस जासूसी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था वह चीन में बना था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी CPC द्वारा संचालित पीपल्स डेली ने अपनी वेबसाइट पर डाली एक खबर में कहा है कि ड्रोन की बीजिंग में चीन निर्मित DJI फैंटम 3 के रूप में पहचान की गई है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों ही पहले ही पाकिस्तान के आरोप को खारिज कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 46वें भारतीय मजदूर संघ सम्मेलन के पहले कल केंद्रीय मजदूर संघों के 21 प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। NDA सरकार के श्रम सुधारों में प्रस्तावित संशोधनों का विरोध कर रहे मजदूर संघों के साथ प्रधानमंत्री की ये मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 46वां भारतीय मजदूर संघ सम्मेलन 20 और 21 जुलाई को आयोजित होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक 2015 सहित 8 नए विधेयक करेगी पेश। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण विधेयक और GST संबंधित संविधान संशोधन विधेयक सहित कुल 11 लंबित विधेयकों को भी सरकार इस सत्र में पारित कराने की करेगी कोशिश। उत्तर प्रदेश में मानसून सामान्य बना हुआ है और बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कई भागों में वर्षा हुई है। इससे कई नदियों का जलस्तर उफान पर है। राज्य में बहने वाली शारदा और घाघरा नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि आगामी 24 घंटों के दौरान मानसून की सामान्य रहेगा और राज्य के कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। आतंकवादियों से कथित संबंधों के मामले में चीन में गिरफ्तार किए गए 46 वर्षीय भारतीय नागरिक को रिहा करके शनिवार को स्वदेश भेज दिया गया। भारतीय अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। राजीव मोहन कुलश्रेष्ठ एक दक्षिण अफ्रीकी चैरिटी गिफ्ट ऑफ द गिवर्स से जुड़े 19 अन्य विदेशियों के साथ चीन आए थे। उन्हें चीन के इनर मंगोलिया प्रांत के ओरदोस में होटल के अपने कमरे में एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के वीडियो कथित रूप से देखने के मामले में 10 जुलाई को हिरासत में लिया गया था। भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी करके बताया कि उसने कुलश्रेष्ठ की रिहाई की मदद की। दूतावास बीजिंग और मंगोलिया में चीनी अधिकारियों से संपर्क में था। इराक में अधिकारियों ने कहा है कि एक व्यस्त बाजार में हुए धमाके में कम से कम 120 लोग मारे गए हैं। दियाला प्रांत में खान बनी साद इलाके में मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। ये धमाका उस वक्त हुआ जब लोग ईद का त्योहार मना रहे थे। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि कई इमारतें ढह गईं। इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की आज जयंती है। अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग के विचारों को मानने वाले दक्षिण अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को केप प्रांत के मवेजो गांव में हुआ था।
1944 में वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, जिसने रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन चला रखा था। पिछले साल की जापानी ग्रां प्री में दुर्घटनाग्रस्त हुए फ्रांस के फार्मूला 1 ड्राइवर जूल्स बियांची अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस दुर्घटना में लगी चोट से जूझते हुए आखिरकार उन्होंने दम तोड़ ही दिया। बियांची सिर्फ 25 साल के थे। दिल्ली के नन्हे गोल्फर शुभम जगलान ने इतिहास रच दिया है। शुभम ने सैन डियागो कैलिफोर्निया में आयोजित जूनियर विश्व गोल्फ चैंपियनशिप के खिताब अपने नाम कर लिया।